मैं वक्त नहीं, मैं वक्त नहीं जो बदल जाऊं, मैं वक्त नहीं जो बदल जाऊं, मैं वो शाम हूं, मैं वो शाम हूं जो हर रोज लौट के आऊं। बन जाऊंगा हमदर्द तेरे दिल का, बस तेरे ख्यालों में आऊं। मुझे आम ना कर, मुझे आम ना कर तू अपनी महफिल से, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं कोई बादल नहीं जो बरस के लौट जाऊं। नमस्कार, मैं निशांत झा, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं एक वीडियो लेके आया और वह वीडियो है पॉलीगन बेस्ड। पॉलीगन हिंदी में होता है बहुभुज। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। दो पार्ट में पॉलीगन को पढ़ाएंगे, एक बेसिक और दूसरा स्टैंडर्ड पार्ट। तो अभी जो है पॉलीगन का यह बेसिक पार्ट है। अब पहले पॉलीगन क्या होता है इस बात को समझेंगे आप। पॉलीगन होता क्या है, बहुभुज क्या है, तो कुछ लोग हिंदी में समझेंगे यहाँ ऐसे पढ़ता है बहु और भुज साइड, जिसमें बहुत ज्यादा साइड हो, इन्हें भुजा का बहु हो गया हो। सास बहु वाला बहु नहीं है। यहाँ बहु का सेंस है मैनी का, अनेक का। पॉली इसमें लगा हुआ है, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा। तो देखिए पॉलीगन कहते किसको है, तीन या तीन से अधिक रेखाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। समतल आकृति भी बोल सकते हैं। बहुभुज के लिए कम से कम कितना रेखा का जरूरत है, तीन। दो से तो सिर्फ एंगल बनेगा, एक से तो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा नहीं, तो कम से कम कितना चाहिए, तीन। तीन रेखा से घिरा बंद आकृति, अभी नहीं कि तीन को रेखा है ऐसे ही तो घिरा तो बंद नहीं हुआ है, तो एक दो तीन ही रेखा है लेकिन बंद नहीं है, तो क्लोज डायग्राम होना चाहिए विथ 3 और मोर देन 3 साइड्स। तो तीन या तीन से अगर अधिक भुजाओं से घिरा कोई बंद समतल आकृति है तो उस आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो तीन रेखा या उससे अधिक से घिरेगा। तो अब पहले जरा समझेंगे कि तीन रेखा, तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे मान लीजिए तीन रेखा से घिरा तो ये एक बहुभुज होना चाहिए। तो आप कहिएगा सर इसको तो हम त्रिभुज कहते हैं ना। अब देखिए, रुकिए, अभी जैसे मान लीजिए कि चार भुजा है सर, तो चार भुजा है तो चतुर्भुज हो गया। अब जैसे मान लेते हैं सर पांच भुजा है, 2 3 4 5, कितना भुजा है सर, पांच भुजा। कितना भुजा है सर, पांच भुजा। इसके बाद अब देखिए सर 1 2 3 4 5 और कितना 6। अब कितना भुजा है सर, 6 भुजा। कितना भुजा है सर, 6 भुजा। इसी तरह 7 भुजा भी हो सकता है। इसी तरह मान लेते हैं कि 8 भुजा भी हो सकता है। कितना भुजा हो सकता है सर, 8 भुजा। अब बात को समझिएगा, 3 भुजा भी हो सकता है, 4 भुजा भी हो सकता है, 5 भुजा भी होगा, 6 भुजा भी होगा, 7 भुजा भी होगा, 8 भुजा भी होगा, बहुत सारा होगा, 10 11 12 50 कितना होना होगा रहेगा। सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वह आपका त्रिभुज होता है, क्योंकि तीन रेखा से घिरा बंद आकृति होना चाहिए। और त्रिभुज से छोटा कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल डायग्राम बताइए जिसमें कि तीन को साइड होता है, तो नहीं होता है। तो कम से कम में क्या होता है, त्रिभुज। तो त्रिभुज में 3 साइड होता है, यानी हो गया क्या, तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं सर, त्रिभुज। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है। इसके बाद यह चतुर्भुज है, 4 भुजा। अब कहिएगा 5 है सर तो इसको क्या कहते हैं, तो 5 है तो यह होता है सर पंचभुज, पेंटागन। इसको क्या कहते हैं, पंचभुज। 5 भुजा है तो क्या कहेंगे सर, पंचभुज। 4 भुजा है तो क्या कहते हैं सर, चतुर्भुज। 3 भुजा है तो सर क्या कहते हैं, त्रिभुज, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। अगर 6 भुजा है तो षष्ठभुज, हेक्सागन। क्या कहेंगे सर, हेक्सागन। अगर 7 भुजा यहीं पे रहता, मान लीजिए 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7, 7 अगर भुजा रहता तो आप क्या कहते सर, सप्तभुज, हेप्टागन। अगर 8 भुजा रहता तो क्या कहते सर, अष्टभुज, ऑक्टागन। क्या कहते, ऑक्टागन। कहने का मतलब हो गया 3 भुजा तो त्रिभुज, 4 भुजा चतुर्भुज, 5 भुजा पंचभुज, 6 भुजा षष्ठभुज, 7 भुजा सप्तभुज, 8 भुजा तो अष्टभुज, 9 भुजा नौभुज, और 10 भुजा को कहते हैं 10 भुज। इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। अगर 6 भुजा है तो हेक्सागन, 7 है तो सेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन और 10 है तो डेकागन।
अब क्या होता है कि बहुभुज में अगर मान लेते हैं कि जैसे यह बहुभुज में मान लीजिए 5 भुजा है और पांचों का पांचों भुजा अगर आपस में लेंथ में बराबर हो जाए, यानी अगर 5 का 5 भुजा अगर बराबर हो गया तो यह पंचभुज तो होगा लेकिन यह सम पंचभुज होगा। इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। यानी अगर कोई बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी जितना भी उसके साइड्स है सारे साइड्स अगर इक्वल होंगे तो वह पॉलीगन कैसा होगा, वह पॉलीगन होगा रेगुलर पॉलीगन सम बहुभुज। अगर 5 भुजा है, 5 का 5 बराबर है तो सम पंचभुज है। अगर 6 भुजा है, 6 का 6 का साइड अगर बराबर है तो सम षष्ठभुज है। अगर 8 है, 8 का 8 का अगर साइड बराबर है तो सम अष्टभुज है। अब यहां से सर बेसिक में 4 क्वेश्चन बनता है। सर बेसिक में कितना क्वेश्चन बनता है? 4। पांचवा कोई क्वेश्चन बेसिक से नहीं बनता है। अब देखिए 4 क्वेश्चन क्या क्या बनता है। सबसे पहले सर बनता है बहुभुज में कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग। अरे अलग अलग डायग्राम जैसे मान लीजिए हम यहां बनाएंगे तो अलग अलग डायग्राम का इसके अंतः कोणों का योग अलग अलग होगा। क्या हम कहना चाह रहे हैं उस चीज को समझिए। बहुभुज से क्या क्वेश्चन बनेगा? बहुभुज से क्वेश्चन बनता है, एक बेसिक क्वेश्चन बनेगा आपका अंतः कोण के योग, ठीक। दूसरा बनेगा बाय कोण के योग और तीसरा बनता है सर इसका विकर्ण डायगोनल, यानी एक सम ऑफ इंटीरियर, एक सम ऑफ एक्सटीरियर एंड देन नंबर ऑफ डायगोनल। अब बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। अब देखिए अब क्या है यहां पे, एकदम सिंपल सा बात एक बताइए, क्या त्रिभुज का तीनों कोण इंटीरियर कितना होता है? किसी भी त्रिभुज का इंटीरियर एंगल, तो कहिएगा सर किसी भी त्रिभुज का बचपन से पढ़ते आए हैं, थ्योरम भी पढ़े थे बचपन में, प्रूफ किए हैं कि अगर किसी त्रिभुज का तीनों अंतः कोण को नापेंगे तो वह हमेशा 180 डिग्री होगा। सर कितना होना चाहिए? 180। यानी आपको पता है सर कि किसी भी त्रिभुज का, यहां देखिए तो सर 3 भुजा है, 3 एंगल है, तो 3 एंगल है जनाब। कितना एंगल है सर? बोलिए ना, मेरे बगल देखिए, अभी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली समझा रहे हैं। 180 अगर त्रिभुज है तो इसका अंतः कोण 180 होता है। अब देखिए अब चतुर्भुज है तो आप कहिएगा सर 360 डिग्री पढ़े हुए हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। अब जरा रुकिए 1 मिनट, इसको 2 ट्रायंगल में बांट दिए सर। एक ट्रायंगल यह हो गया, एक ट्रायंगल यह हो गया, यानी 2 ट्रायंगल हो गया सर। तो इस ट्रायंगल का भी सम 180, इसका भी 180, तो यह इसका टोटल हो गया 2 गुना 180 यानी 360। अब सर आइए जरा गौर से, अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 भुजा कर दिए। कितना भुजा कर दिए सर? 5 भुजा। तो एक ट्रायंगल वहाँ हो गया, एक ट्रायंगल यहाँ, यानी एक देखिए तो 1, 1, 2, 1, 3, यानी 3 ट्रायंगल बना। तो आप इसको कह सकते हैं 3 गुना 180 यानी 540। अब देखिएगा सर, अगर मान लीजिए कि हमको मन हो गया 6 गो भुजा का, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, 6 गो भुजा हुआ सर। देखिए तो क्या गो ट्रायंगल हुआ सर? 1, 2, 2, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4, क्या ट्रायंगल हुआ? तो आप कह सकते हैं सर 4 गुना 180 720। अब हम क्या लॉजिक फिट कर रहे हो देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 180। सर यहाँ 3 भुजा है तो यहाँ नंबर में 1 आया है, यहाँ सर 4 भुजा है तो नंबर में 2 आया है, यहाँ 5 भुजा है तो नंबर में 3 आया है, यहाँ 6 भुजा है तो नंबर में 4 आया है, और 180 हर एक जगह आ रहा है। यानी अगर 3 भुजा है तो एगो ट्रायंगल बनेगा, अगर 4 भुजा है तो 2 ट्रायंगल बन रहा है, अगर 5 भुजा है तो 3 ट्रायंगल बन रहा है, अगर 6 भुजा है तो 4 ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब जितना साइड है उससे 2 कम हर एक जगह हो रहा है। 4 है तो 2, यहाँ देखिए 5 है तो 3, यहाँ 6 है तो 4। तो इसीलिए फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी बहुभुज में n भुजा हो तो देखिए n भुजा हो तो n-2 को ट्रायंगल बनेगा और सब ट्रायंगल होगा 180 180। इसीलिए किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है सर? n-2 गुने 180। यानी अब हम लिखा देते हैं, पहले ये पैटर्न आप समझे कि अगर यहाँ 3 भुजा है तो यहाँ 2 कम करेंगे 1, अगर यहाँ 4 है तो 2 कम करेंगे तो 2, अगर यहाँ सर कितना है? यहाँ है 5, 5 में से 2 गया तो 3, अगर 6, 6 में से 2 गया तो 4 ट्रायंगल बन रहा है। अब आइए हम क्या कहें, हम सर यह कह रहे हैं कि n भुजा वाले किसी भी पॉलीगन का, n भुजा वाले किसी भी बहुभुज का, n
भुजा, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, n भुजा वाले किसी भी बहुभुज का अंतः कोण का योग। सर बताइएगा, बताइए तो सर जल्दी। n भुजा है तो ट्रायंगल उससे 2 कम बनेगा, n-2 और गुना 180। अब आप याद रखेंगे सर, n-2 गुने कितना, 180, एकदम यादें कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है। n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का योग 180। चलिए अब क्या क्वेश्चन रहेगा, अब देखिए, अब बहुभुज का अगर सारा भुजा बराबर हो जाए, अगर बहुभुज का सारा भुजा बराबर हो जाए तो वह बहुभुज कैसा होगा, समबहुभुज। तो अगर कभी पूछे आपको समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो क्या लिखेंगे। अब एक बात बताइए, अगर त्रिभुज समबाहु है तो टोटल होता है 180, तो एक कोण निकालने के लिए आप 3 से भाग कर देते हैं, तो 3 से भाग किए तो आप बता दिए 60-60-60, क्या बताते हैं कि नहीं। अगर वर्ग है 360 डिग्री है तो 4 से भाग देते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी बहुभुज रहेगा, चाहे सम हो या समबहुभुज नहीं हो, तो टोटल इंटीरियर तो उसका इतना ही होगा। अगर एगो निकालना है तो इसमें n से भाग दे लेंगे, यानी n-2 गुने 180 बट्टा कितना n। तो प्रत्येक एंगल तभी निकाला जा सकता है जब बहुभुज आपका कैसा हो, रेगुलर पॉलीगन हो। कैसा हो सर, रेगुलर पॉलीगन। यानी अगर समबहुभुज नहीं होगा तो प्रत्येक एंगल थोड़ा निकल सकता है, सब तो अलग अलग होगा। मान लीजिए कोई एंगल होगा 80 डिग्री, कोई होगा 65 डिग्री, कोई होगा 90 डिग्री, कोई होगा 110 डिग्री, तो थोड़े ना सब बराबर होगा जो प्रत्येक एंगल निकाल पाइएगा। यानी प्रत्येक एंगल सिर्फ और सिर्फ तब निकलेगा जब आपके पास रेगुलर पॉलीगन रहेगा। और अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं है तो आपसे पूछा जाएगा अंतःकोण का योग n-2 गुना कितना, 180। हो गया सर, मिटा दे इसको। हाँ, अब चलिए, अब क्या पूछता है। अब दूसरा बात सर आपसे पूछा जाएगा, दूसरा बात यह पूछा जाएगा कि किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोण का योग कितना होता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, इसका बहिष्ठ कोण, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, इसका बहिष्ठ कोण। तो अगर n भुजा वाला पॉलीगन है तो इसके बहिष्ठ कोण का योग याद रखिएगा, चाहे भुजा उसमें 70 को कहना डाल दीजिए, 40, 45, 50, 10, चाहे 3 डालिए चाहे 5 डालिए, बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोण का योग हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360। यानी n भुजा वाले बहुभुज, n भुजा वाले पॉलीगन बहुभुज का कुल बहिष्ठ कोण का योग, बहिष्ठ कोण का योग कितना होता है सर, हमेशा और हमेशा 360। हमेशा और हमेशा कितना होता है सर, 360। अगर n भुजा वाला बहुभुज है तो इसका कुल बहिष्ठ कोण हमेशा और हमेशा कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। अब कहिएगा कि अगर मान लेते हैं कि बहुभुज हो जाए समबहुभुज, समबहुभुज, तो समबहुभुज का हम बता सकते हैं क्या, प्रत्येक बहिष्ठ कोण। प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा, तो टोटल होता है 360, n साइड है तो n से भाग कर देंगे। तो ये भी निकलेगा कब, प्रत्येक बहिष्ठ कोण जब रेगुलर पॉलीगन रहेगा, समबहुभुज रहेगा तब। दूसरा बात हुआ, तब एग्जांपल करेंगे, रुक जाइए। और तीसरा एक क्वेश्चन और यहां से रहता है जनरल एग्जाम में, यही 3 बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके विकर्णों का संख्या, किसका विकर्ण, थोड़ा सा समझिए। जैसे ई ट्रायंगल है, ई चतुर्भुज है, इसके बाद मान लीजिए यह पंचभुज है, क्या है, पंचभुज है। तो विकर्ण किसको कहते हैं, जहां पर एंगल फॉर्म होगा ना, तो 2 एंगल जहां फॉर्म होगा डायग्राम में, अगर उसको मिलाइएगा तो वो विकर्ण होता है। जैसे देखिए, एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहां, इसको मिला देंगे तो एक विकर्ण हुआ। एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहां, तो 2 विकर्ण हो गया। देखिए, यहां एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां भी फॉर्म हो रहा है, तो एक ये हो गया। एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक ये, तो इसको मिला दीजिए। अब देखिए, और कहीं और बताइए, और अगर कोई आपको लगता है जहां एंगल फॉर्म हो रहा है, 1, 2, और कोई बताइए जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है,
एंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो यहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, एक यहाँ बन सकता है या एक अगर यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ बन सकता है। तो विकर्ण वहाँ, अब सुनिए विकर्ण कहाँ पे, जहाँ जहाँ एंगल फॉर्म होगा उसको अगर मिलाएंगे तो भी विकर्ण होगा। ट्रायंगल में तो एंगल यहाँ भी फॉर्म होता है, यहाँ भी, तो इसको कैसे मिलाएंगे, इसको कैसे मिलाएंगे, इसका मतलब ट्रायंगल में एक भी डायगोनल पॉसिबल नहीं है। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाते हैं कहाँ से आता है, आप इसको याद रखेंगे। अगर n भुजा है तो इसका नंबर ऑफ डायगोनल, क्योंकि आप निकालते थोड़े ना रह जाएंगे, इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन में कितना होगा, विकर्ण का संख्या, विकर्ण का संख्या बताएंगे सर n इंटू n माइनस 3/2। यानी अभी आपको हम 3 बात पढ़ा है। एक, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग क्या होता है, n-2 गुने 180। दूसरा, प्रत्येक टोटल बहिष्ठ कोण तो 360। अगर पूछेगा एक अंतःकोण तो n-2 गुने 180 बट्टा n, लेकिन ऐसा कब पूछेगा, जब बहुभुज समबाहुभुज रहेगा। और प्रत्येक बहिष्ठ कोण भी कब पूछेगा, जब बहुभुज कैसा रहेगा, समबाहुभुज। तो 360 बट्टा n करेंगे। विकर्ण का संख्या, तब बहुभुज सम रहे, समबाहुभुज रहे, रेगुलर पॉलीगन रहे या रेगुलर पॉलीगन नहीं रहे, तो उस स्थिति में भी दोनों के लिए अप्लाई होगा n इंटू n माइनस 3/2। यानी लोड लिया सर, क्या लोड लिया, एक फार्मूला n-2 गुने 180, अंतःकोण का योग, बहिष्ठ कोण कन्फर्म है 360 हो गया। अगला 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 क्या, डायगोनल n इंटू n माइनस 3 बाई कितना। आइए छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब देखिए सर, एक एग्जाम्पल है कि किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग, सर दिया हुआ है किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग, जानते हैं सर कितना दिया हुआ है, अंतःकोण का योग है 2160 डिग्री है। कितना है, 2160। तो भुजा का संख्या बताइए, भुजा का संख्या बराबर हुआ। अब बताइए अंतःकोण का योग है 2160, अंतःकोण का क्या होता है फॉर्मूला, n-2 गुने 180, यही होता है। और यही बराबर टोटल दिया हुआ है 2160। 0 से सर 0 उठाइए, 18 से काटिए, 18 1 18, 18 दूनी 36, n बराबर कितना आ गया, 14। यानी ये जो बहुभुज होगा इसके अंतःकोण का योग 2160 होगा, उसमें भुजा का संख्या कितना होगा, 14। एक भुजा वाला क्वेश्चन हो गया क्या सर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला, एक बहुभुज के भुजाओं की संख्या मान लीजिए कि 4 है, मान लेते हैं। पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के, एक रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज के एक अंतःकोण का माप आपके पास है सर 144 डिग्री है, तो भुजा का संख्या बताएं, तो भुजा का संख्या बताइएगा। तो सर अब कहिएगा सर ये समबाहुभुज है और एक अंतःकोण, यानी प्रत्येक, अगर समबाहुभुज का एक अंतःकोण 144 है तो सब कोण 144 से होगा, तो फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180 अब बट्टा कितना n बराबर 144। अब कहिएगा बड़ा मजेदार क्वेश्चन हो गया सर, बेजोर क्वेश्चन हो गया। देखिए तो ये कटेगा सर, 18 से कितना बार में कट रहा, 18 दहाई 180 और 18 से कटेगा 18 8 144, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 4। इसका मतलब हो गया कि आप चाहिएगा तो इसको तोड़ भी सकते हैं, 5n माइनस 10 बराबर कितना 4n, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना n बराबर 10। देखिए तो 5n माइनस 10 बराबर कितना 4n, तो n बराबर कितना हो गया 10। कभी कभी ऐसे भी रहता है क्वेश्चन, क्या कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो नॉर्मल एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक अष्टभुज के विकर्ण का संख्या बताएं, विकर्ण का संख्या बताएं। सम अष्टभुज भी रहेगा फिर भी वही फार्मूला लगेगा, और अष्टभुज रहेगा फिर भी वही फार्मूला लगेगा। तो विकर्ण का होता है n इंटू n-3 बट्टा, अब देखिए n होता है साइड, यही ना विकर्ण का संख्या होता है सर, विकर्ण
का क्या सर? संख्या। अब बताइए सर, अष्टभुज में कितना भुजा? 8, 8 में से 3 गया 5, 5 बच्चा 2, 2 से काटिए 4, 5 चौक 20, यानी एक अष्टभुज में टोटल विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगी? 20। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, फैलाइए, फिर अगला पार्ट लेके आएंगे। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।